हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने ये निकाला था कि किसी भी सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें बताया गया था मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग सेक्टर के क्वेश्चंस कुछ करना सीख चुके हैं। अब आज थोड़ा सा सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे, सेगमेंट के फार्मूलाज डेरिवेट करेंगे, कैसे सेगमेंट के फार्मूलाज डेरिवेशन किए जाते हैं वो सब सिखाएंगे आपको। और उसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेगमेंट है तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली आपको फार्मूला याद ही होगा किसी भी सेक्टर का, किसी भी सेगमेंट का। सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार हम रिमाइंड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, देखते हैं। अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, दिस इज सेंटर ओ। तो हमने क्या बताया कि एक यहाँ से इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। कौन सेगमेंट का? इस सेगमेंट का। सपोज दैट अभी हमारे पास ये डॉटेड लाइन से रेडियस शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिस इज ए बी सी और डी। मतलब क्या है हमारा, अगर बात करें तो इसमें सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ए सी बी। सी नाम इसलिए दिया गया है कि आप ए से सी, सी से बी जा रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन पता चल रही है कि कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू बी डी ए। मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू बी डी ए। यहाँ पे मेजर सेगमेंट क्या है हमारा, बी डी ए है, और माइनर सेगमेंट क्या है, ए सी बी है। ये हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बता रखा है सारी चीज़ें। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगर इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना आ चुका है, हमने सीख लिया है। टोटल सेक्टर के एरिया से अगर इस ट्रेंगल के एरिया को हम माइनस कर दें तो क्या इसका एरिया आ जाएगा। आपको थोड़ा सा इसका विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर ये यहाँ पे थीटा एंगल है और दिस इज आर, तो आप बताइए अगर आपको इतने का एरिया फाइंड आउट करना है ये पोर्शन का, तो टोटल एरिया निकालना आपको आता है। हमने अभी बताया था सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस टोटल सेक्टर का एरिया में से अगर हम इस ट्रेंगल के एरिया को निकाल दें बाहर, तो ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। पहले इसका फार्मूला हम लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है जो आपके बुक्स में गिवन है, फिर उसका डेरिवेशन समझेंगे कि वो आया तो कहाँ से आया, राइट। तो यहाँ पे फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, माइनर सेगमेंट मतलब इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उससे हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट। हम इसको माइनस करेंगे। तो जो फार्मूला आपके सामने है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद करा दिया जाता है कि ये फार्मूला रट लो, इसको बोल देना, आंसर इसमें आंसर पुट कर देना, जो डेटा गिवन है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बट ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे डेरिवेट हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे।
तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको समझते हैं ये फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ है। सपोज दैट इसी में अगर हम मेजर की बात करते हैं तो वो भी निकाल लेते हैं। मेजर कैसे निकालेंगे? मेजर निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको मालूम है टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल एरिया होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर अपान यहाँ पे थीटा अपान 360 है और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर मेजर सेगमेंट का भी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फार्मूलाज हैं जो बेसिक गिवन है आपके बुक्स में, बट इसका डेरिवेशन कैसा है उसको समझते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हम सेगमेंट की बात कर रहे थे, सेगमेंट में एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन कर लिया तो आप क्वेश्चंस पे कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। इसलिए डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सीखिए। आइए देखते हैं, नोट करिए इसको। चलिए, अब बेसिक चीज़ यहाँ पे ये आती है, हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का यूज करना है। अगर बात है यहाँ पे थीटा, ये टोटल थीटा है, तो अगर हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेकर आते हैं, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये लाइन क्या करती है, इस कॉर्ड को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो हम इसका डायग्राम इधर थोड़ा बना लेते हैं। सपोज दैट ये ऐसा कुछ था, ऐसा है, नीचे ये पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने इस ट्रायंगल की बात किया, इसका डेरिवेशन समझने जा रहे हैं। दिस इज ओ, ए एंड बी। हमें टोटल एरिया में से इसको माइनस करना है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आर है, अगर ये कंप्लीट थीटा था तो ये θ/2 एंड दिस इज θ/2, ठीक है। θ/2 हम ले सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट थीटा था। दिस इज आर, इसको हमने डी एडॉप्ट कर लिया। तो आपने पाइथागोरस रूल पढ़ा होगा या ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ट्राइग्नोमेट्री में आपको बताया गया होगा कि अगर यहाँ पे साइन थीटा का यूज करते हैं तो बताइए ये एक ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, यहाँ से राइट ट्रायंगल फॉलो हो रहा है। राइट ट्रायंगल है तो अगर हम इस एंगल से बात करें साइन θ/2, ध्यान से देखिए, साइन हमें क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखिए आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल को माइनस करना है टोटल एरिया में से। तो इस ट्रायंगल का माइनस करने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, जब इसका बेस पता होगा और इसकी हाइट पता होगी। तो फाइनली हमको इसका हाइट निकालना है और इसका बेस निकालना है। और इसका बेस निकालने के लिए सबसे पहले आप AD निकाल लो, और AD निकालने के बाद इसको डबल कर दीजिए, पूरा बेस आ जाएगा, और OD निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, AOD। एंगल D जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे साइन θ/2 यूज कर सकते हैं। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो साइन θ/2 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, AD/AO होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से साइन θ/2 इज इक्वल टू AD/AO इज R, मीन्स आप इसको ध्यान से देखिए, अगर AD इज इक्वल टू निकालना होगा तो R साइन θ/2, क्या ये हो सकता है। हमने AD की वैल्यू निकाल लिया, और अगर आपने AD की वैल्यू निकाल लिया तो AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
AD होता है। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपने AB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब आपको बेस मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पे चाहिए OD। तो यहाँ पे फिर से हम अगर बात करते हैं कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 में क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। ये अगर थीटा होगा तो ये पूरा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस मतलब OD अपान OA। OD अपान OA मीन्स कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू OD अपान OA इज R है। तो यहाँ से हम OD निकाल सकते हैं R कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। आपने हाइट भी निकाल लिया ट्रेंगल की, और ट्रेंगल की क्या निकाल लिया, बेस भी निकाल लिया है। ठीक है, आप बताइए आपको यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है। आपको हाइट पता चल गया, तो क्या आप ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो यस, हम ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB का एरिया निकाल लेंगे। AOB का एरिया कितना होगा, आपको मालूम है हाफ, मतलब हाफ इनटू बेस कितना है, ये लिखा हुआ है 2R साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R कॉस थीटा बाई 2। आपने अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहा तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2 से 2, यहाँ पे 2R साइन थीटा बाई 2 है, और ये है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे अगर 2 को हम कॉमन ले लें, इसके बाद R स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, R स्क्वायर है, और ये क्या होगी, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको 1/2 2R साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जो होता है साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मीन्स यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा साइन 2 थीटा मीन्स थीटा बाई 2। तो वैल्यू आएगी 2 साइन थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ रखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 जैसे है वैसे रहेगी। हमने R स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये वैल्यू आ रही है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अगर इससे कंपेयर करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो बताइए 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये भी होगा साइन 2 थीटा बाई 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा साइन थीटा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू कितनी आएंगी, 2 साइन थीटा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। हमने बताया आपको कि अगर थीटा बाई 2 है तो साइन 2 थीटा के जगह पे साइन थीटा आ जाए, क्योंकि ये पहले से हाफ है, तो पहले से हाफ है तो वहाँ पे डबल करने पे कितना आएगा, थीटा ही फाइंड आउट होगा। राइट, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ चुका है, इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको नोट करिए। राइट, देखिए कट तो नहीं रहा, नीचे दिख रहा है, करेक्ट है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद बताइए आपको किसका एरिया चाहिए था, आपको एरिया चाहिए था इस सेगमेंट का। तो बताइए आप उस एरिया को निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, टोटल
अब इसको इरेज कर रहे हैं। आपको मालूम है टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर दिस कितना होता था, पाई आर स्क्वायर अपान ये थीटा अपान 360 होता था। अब बताइए अगर इससे हम माइनस कर दें किसको, ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल का एरिया कितना आ गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये कहाँ से फार्मूला आया है, तो ये यहीं से फार्मूला आया है। आपको ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रेंगल्स की बेस एंड हाइट को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेसिस रहेंगे, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन सारे आएंगे जितने एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि ये वैल्यू कैसे निकली है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएंगी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर पाओगे, इसलिए इसको जरूर पढ़िए। अब यहाँ पे क्या है, हमने इस एरिया को, अब देखिए टोटल एरिया हमको मालूम है ये होता है, उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। इसका एरिया फाइंड आउट हो चुका है। ये है माइनर सेगमेंट। अब चाहिए मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनर सेगमेंट। बस आप आंसर कर दो तो यहाँ से आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आइए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। सपोज दैट ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल बीच में गिवन है, एक ए बी कॉर्ड गिवन हुए है। ए बी कॉर्ड से क्या हो रहा है कि एक सेक्टर फाइंड आउट हो रहा है, सेक्टर बन रहा है। अब इस सेक्टर में एक सेगमेंट भी बन रहा है जो ये माइनर सेगमेंट होगा और इसके ऊपर के पोर्शन को हम मेजर सेगमेंट कह सकते हैं। अगर इसको उससे डॉटेड लाइन्स हम शो कर दें तो थोड़ा सा क्लियरिटी दिखेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है। आपको केवल ये एंगल गिवन है और रेडियस गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल एंगल्स गिवन रहेंगे और उसमें एक रेडियस गिवन रहेगी जो आपको रिप्रेजेंट करेगी कि कितना रेडियस का सर्कल है और कितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपको केवल दो ही चीज़ें गिवन रहने से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो आपको वहाँ पे समझना है कि इनका यूज कैसे करें। तो आइए देखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा गया है तो हमारा फार्मूला क्या होता था, अगर हम फार्मूला को लिखें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, टोटल सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से हम माइनस करते थे कितना, इस ट्रेंगल का एरिया, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। तो ये फार्मूला होता था। तो अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें थीटा पता है और आर पता है और साइन का वैल्यू रख के हम आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ट्रेंगल का एरिया अलग निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, इसका नाम कैसे, OACBO इज इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 मीन्स पाई इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 × 7 इंटू 90/360। 90/360 वैल्यू यहाँ प्लेस करने के बाद आपको फाइंड आउट होगा, दिस इज 7 कैंसिल आउट होगा और ये 4 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड होने के बाद आपको दिख रहा होगा ये कितनी वैल्यू आएगी, 7 2 दिस और ये 154, बट ये वैल्यू 90 थी। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया 90/360, यहाँ पे रेडियस 14 था, हाँ रेडियस 14 था। तो 7 2 दिस और इस 2 से इस 4 को 2 यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करेंगे वो 154 आ जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे ये 7 और यहाँ पे 4 आया हुआ था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 28 आएगा और यहाँ से
14 से 14 से एक 14 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से यहाँ पे 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लिख गया। यहाँ पे 14 इंटू 14 इंटू 90/360 है। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स से कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा 14, 2 2 ज़ा 4, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 आएगा, 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 154 आ जाएगा। 154 टोटल सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो चुका है। अब अगर हम इस सेक्टर के एरिया से इसको माइनस कर दें तो हमारा ये इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू r स्क्वायर साइन थीटा 1/2 इंटू r इज 14 इंटू 14 इंटू साइन 90, और आपको साइन 90 की वैल्यू ट्रायग्नोमेट्री में बताई गई है कि 1 होती है। तो यहाँ से 1 और इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स, और 14 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 98 आएगा, और साइन 90 होता है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 98। और किस में है, रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों एरियाज फाइंड आउट हो चुके हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, इस एरिया से मतलब 154 माइनस 98, दिस इज योर वैल्यू। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 154 माइनस 98 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइए, अगर आपको 56 फाइंड आउट हो चुका है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का क्या, एरिया। माइनर सेगमेंट क्या निकालना है, एरिया, जो कि निकल चुका है। तो इस वैल्यू को अगर पुट कर दे तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अगर ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, और ये माइनस जो आया है 56, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, मतलब 22 इंटू 28 और माइनस 56। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका मेजर पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा 616 माइनस 56, 616 माइनस 56 दैट इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चेक कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका होगा। तो यहाँ से आपको यह समझना है कि अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके एरिया को, उसके सेगमेंट के एरिया को, सेक्टर के एरिया को, एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सारे चीज़ें आपको समझ में आई होप आ गई होंगी। और जो फार्मूला डेराइव हुआ है वो फार्मूला कहाँ से आया है उसका भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखिए, इसमें हम देखते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अगर कोई सेक्टर दिया हो तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको नोट करिए। सपोज दैट कोई सेगमेंट दिया हुआ है या सेक्टर दिया है तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज सेंटर O, रेडियस R, और ये A,
BACND, ठीक है। अब बताइए, हमें ये पूछा गया है कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिस, ठीक है। जो सेक्टर कटा हुआ है यहाँ पे थीटा डिग्री पे, इसका पेरीमीटर बताइए। तो इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि टोटल पेरीमीटर क्या होता है। इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा, बताइए। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ये लेंथ को अगर हम ऐड कर दें, देखिए इसको अलग से बनाते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर आप सेक्टर की बात कर रहा है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें आर और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ऐड कर लेना है। और ये कितना होता है ये हमें नहीं मालूम है। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये लेंथ निकालना हमने सीखा है। इस लेंथ को निकाल लीजिए और इस लेंथ को इनमें दोनों में ऐड कर लीजिए, आपको इस सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे आपको सर्कल का पेरीमीटर निकालना होता था तो आप 2πr लिख देते हो, मतलब पूरी बाउंड्री लिख देते हो। अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ AL + B, और सर्कल इसका स्क्वायर का निकालना है तो 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ A, मतलब सबको साइड को ऐड कर लेना है। तो इसमें भी वही करना है, इसमें सारी साइड्स को ऐड करना है। तो ये तो 2r हो गया और इसको ऐड कर लो, तो आपको पता है कि ये लेंथ कितनी होती है। तो निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ACB, ये निकालना हमको आता है। कैसे, सपोज दैट टोटल 2πr होता है, तो उसमें से कितना पार्ट चाहिए, थीटा पार्ट चाहिए और टोटल में से, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ ACB हो जाएगी। अब बताइए आपको क्या चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ OACBO इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है OA प्लस ACB प्लस BO। तो बताइए OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू तो यहाँ पे क्वेश्चन पे R दिया हुआ है। ACB की वैल्यू कितनी है, 2πr θ/360 प्लस BO की वैल्यू कितना गिवन है, R। तो R और R को हमने ऐड कर लिया, 2R प्लस 2πr θ/360, ठीक है। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ योर सेक्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फार्मूलाज को रटने नहीं हैं। अगर आप रटेंगे फार्मूलाज को तो आप भूल जाओगे एग्जाम में। आपको सारे फार्मूलाज को समझने हैं, कैसे फार्मूलाज डिराइव हुए हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। एनी टाइम कभी भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे पेरीमीटर के बाद कोई हॉलो सर्किल आ गया तो उसको भी समझ लेते हैं, उसके भी फार्मूलाज देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगर बात आती है, सपोज दैट यहाँ पे एक सर्कल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट ये एक पार्क था, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अगर ये एक पार्क है तो इस पार्क के बाहर हमें एक रोड बनवानी है। चलिए, ये एक R रेडियस का पार्क था, इसका रेडियस R था, इसको हमने या तो R1 बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाहर एक सड़क बनवानी है, पार्क के चारों तरफ थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक सड़क बनवा दिया जाए जिसमें लोग पार्क में ना घूमें। तो यहाँ पे हमने R2 सेंटर से R2 डिस्टेंस पे एक रोड बनवानी है। तो रोड बनवानी है तो रोड में कितना मटेरियल लगेगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। कितना RCC कंक्रीट खर्च होगा या कितना पैसा लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ग्रेवलिंग भी वर्ड दे सकता है कि ग्रेवल करना है। ग्रेवलिंग मतलब क्या होता है, ग्रेवल मतलब जो ये आपके सैंड होते हैं,
सैंड, सिल्का वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ग्रेवल मतलब एक तरह से यहाँ पे गिट्टी को बिछाना है, ग्रेवलिंग करना, गिट्टी को बिछाना है। तो आरसीसी, फाइनली उसको बोल सकते हैं आरसीसी करना है। तो अगर आरसीसी करना है तो कितना मटेरियल लगेगा, ये पूछ सकता है। दूसरा चीज़ ये भी पूछ सकता है कि कितना इसमें खर्च आएगा। तो आपको पहले इसका एरिया निकालना होगा। और जब भी हमने बताया था, जब भी किसी चीज़ की कॉस्ट निकालनी होती है तो उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने में हम एरिया इंटू रेट कर देते हैं। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे निकलेगा ये देखते हैं कि हम इतने पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो फाइनली आपको मालूम है, अगर देखा जाए तो टोटल जो आउटर सरफेस है इसका एरिया तो निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री या आउटर लेयर क्या होगा, पाई और R2 स्क्वायर होगा। इनर लेयर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर लेयर पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, अगर आप आउटर लेयर में से इनर लेयर को माइनस कर दें, आउटर में से इनर को माइनस कर दें, ये टोटल होल माइनस हो जाएगा बाहर वाले से, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल सड़क का एरिया, रोड का एरिया जो उसके चारों तरफ बनी हुई है। तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू A1 माइनस A2। इसको हम नाम देते हैं A1 और इसको नाम देते हैं A2, या आउटर वाले को A2 नाम है, इसका नाम A1 देना पड़े क्योंकि R1 है, तो यहाँ पे उल्टा कर दो A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आप एरिया को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई को आप कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा है कि रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट हो चुका है, जो एरिया ऑफ रोड का एरिया है, तो इसको हम ए के नाम से दे देते हैं, दिस इज एरिया ऑफ रोड। अब जब रोड का एरिया फाइंड आउट आप कर लेंगे तो जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट के साथ, तो आपका एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट के साथ, तो यहाँ पे उसके बनने की कॉस्ट आ जाएगी। और कितना है रेट आपको ऑटोमेटिक दिया जाएगा, कितने स्क्वायर मीटर, इतने मीटर स्क्वायर का रेट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल का एरिया पूछ लेता है कभी कभी, केवल क्वेश्चन ने पूछ लिया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ मटेरियल या ग्रेवलिंग एरिया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड देता रहेगा, तो आपको सिंप्लीफाई करने में इसी एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें सपोज दैट ये भी बात कर ले कि अगर किसी सर्कल को हम क्या करते हैं, किसी वायर के फॉर्म में, किसी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका भी क्वेश्चन कैसे होता है उसको समझते हैं। इसको नोट करिए। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पे बोल देता है कि आपके पास एक वायर है, सपोज दैट आपके पास एक वायर है दिस। अब इस वायर को आपको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इस वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सर्कल में। तो बताइए, और उसका रेडियस R है, ये लो उसका रेडियस R है। तो वायर की लेंथ क्या थी ये पूछ लिया। तो आप बताइए, जब आप इसी वायर को मोड़कर एक सर्कल में बदल रहे हैं तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही तो इसका लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वायर है, उसको आपने ऐसे फोल्ड किया, मोड़ा, तो वो वायर कन्वर्ट हो गई सर्कल में, तो लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने इस वायर को फोल्ड करके सर्कल बनाया, कोई स्क्वायर बना दिया, ठीक है, कोई रेक्टेंगल बना दिया, तो ये तीनों बन सकते हैं, चाहे आपने इसको बनाया हो, चाहे आपने इसे बनाया हो, चाहे आपने इसे बनाया हो। तीनों केस में
इस वायर की जो लेंथ होगी वो इनके पेरीमीटर के इक्वल होगी। मतलब आप समझ सकते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा 2πr, इसका पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स ऑफ a और इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b। तो इन तीनों केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि किसी वायर को फोल्ड करके हमने एक सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया या ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता था, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका भी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मतलब a b c तीनों साइड को सम कर लिया। तो इनमें से कुछ भी बनाया जाएगा तो वो जो लेंथ आएगी वो इनका पेरीमीटर ही इस वायर का लेंथ होगा। तो आपको समझना है, हाँ, लेकिन उसमें कुछ गिवन रहेगा, आपको इसका साइड गिवन हो सकता है, इसका साइड गिवन हो सकता है, इसका साइड गिवन हो सकता है, तो वायर की लेंथ कितनी रही होगी आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। सिमिलरली इसमें एरिया भी फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है। जब आप इनकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे तो एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे r फाइंड आउट होगा तो पाई आर स्क्वायर से आप इसके एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ इसी तरीके क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपके लिए बहुत टफ होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सेक्टर सेगमेंट के भी क्वेश्चन करेंगे और मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। तो वेट करिए, थैंक यू।